हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप बहुत मस्त होंगे और अच्छी तरह से प्यारे बच्चों पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आपको क्लास 10th की मैथ्स के अंतर्गत 160 क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको त्रिभुज की फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड कर दिए क्लास प्यारे बच्चों। अब उसका सेकेंड पार्ट जो है उसे प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, टॉपर हैं, आपको टॉपर बनाएंगे प्यारे बच्चों। इसी जोश और जुनून के साथ प्यारे बच्चों हम आपको सेकेंड पार्ट इसका देने जा रहे हैं। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। तो चलिए देरी ना करते हुए आज हम आपको थेल्स प्रमेय का पहले विलोम पढ़ाएंगे। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, जो कि परीक्षा में सिद्ध करने के लिए आ जाता, कभी कभी 4 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों इग्नोर ना करते हुए, टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप इस प्रमेय को स्क्रीन पर देखिए पहले। तो देखिए भाई, प्रमेय क्या कह रही है। कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। समझ में तो आया नहीं होगा, आप समझिए। कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, अब बताओ कोई त्रिभुज होगा हमारा, तो त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं। कोई भाई सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कोई त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। कोई हमारा त्रिभुज मान लीजिए, हमारा त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज एक हमारा ABC है। त्रिभुज कोई हमारा क्या है, ये मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज है OB, क्या है इसका नाम हम कुछ रख देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा त्रिभुज है। ये त्रिभुज का नाम हम रख देते हैं, ये A हो गया, और ये क्या हो गया, B हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया। कोई त्रिभुज ABC। प्रमेय क्या कह रही है, ये कह रही है प्यारे बच्चों, कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। अब बताओ, ये एक त्रिभुज हमारा हो गया, इसको कोई एक रेखा है जो इसके भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती, विभाजित करती है। तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों, हमारी कोई एक रेखा इसमें क्या आ जाती है। मान लीजिए कि हमारी रेखा एक ये रेखा है, जिसका नाम हम कुछ रख देंगे, ठीक है। एक रेखा हमारी ये है, इस रेखा का नाम हम क्या रख देते हैं, इस रेखा का नाम हम DE रख देते हैं। DE, जो ये DE है, थोड़ा और ऊपर इसे थोड़ा बनाते तो सही रहेगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ऊपर और होगी ये हमारी क्या है, DE है। ओके, ये जो DE है, ये भुजा AB और AC को क्या कर रही है, मतलब ऐसे समान अनुपात में क्या कर रही, विभाजित कर रही प्यारे बच्चों। ओके, तो जब विभाजित कर रही तो कह रहा है, तो बताइए, तो क्या बताइए, तो कह रहा क्या बताना है कि जो रेखा है, ये रेखा जो है वो इसके दूसरी वाली रेखा क्या है, समांतर ही। हमें क्या करना, सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, यही कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात विभाजित कर तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। ये हमें क्या करना, सिद्ध करना है। मतलब कहने का तात्पर्य इसके ये हुआ कि जो रेखा इसको दो बराबर भागों में जो विभाजित कर रही है, ये जो रेखा ये वाली भुजा की क्या है, समांतर ही। हमें क्या करना, सिद्ध करना है। ओके, तो अब दिया क्या है इसमें, कह रहा बराबर अनुपात में विभाजित करते, अर्थात AD बटा DB बराबर क्या, AE बटा EC होगा, ठीक है। ये हमारा दिया रहेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या इसमें दिया है और क्या सिद्ध करना वो हम देखेंगे। दिया क्या है इसमें, थेल्स प्रमेय का विलोम है, ठीक है। दिया क्या है इसमें, दिया है AD बटा क्या, DB बराबर क्या, AD बटा DB बराबर AE बटा क्या हो जाएगा, EC। ये क्या है, दिया है। ओके, इसके बाद सिद्ध क्या करवा रहा, कह रहा कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कोई एक रेखा है, और रेखा इन दोनों रेखाओं को क्या करती है, एक समान अनुपात में विभाजित करती है। तब बताइए रेखा जो है इसके क्या होती है, समांतर होती है। हमें सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC हमारा दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना DE समांतर क्या होगा, BC होगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं रचना। कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा भाई, रचना करना पड़ेगा। अब देखिए रचना क्या करेंगे, रचना ये करेंगे, रेखा AC पर एक बिंदु क्या लेते हैं, E' ले लेते हैं। रेखा AC पर एक बिंदु क्या लेते हैं, E' लेते हैं। रेखा AC पर एक बिंदु E' लेते हैं। यहाँ पर क्या E' ले लेते हैं, और इसे क्या D से इसे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ओके, ये हम रचना की। रचना क्या है, रेखा AC पर एक बिंदु E' है। रेखा AC पर एक बिंदु
रेखा इस AC पर एक बिंदु क्या है, ई डैश है, ई डैश है, जो रेखा AC पर एक बिंदु क्या है, ई डैश है, ई डैश ले लिए, ठीक है। ये हम रचना कर लिए कि रेखा AC पर, फिर इसके बाद क्या किया, फिर डी से ई डैश को मिलाया गया। जब मिलाया गया, बताइए, जब इसे हम क्या कर दिए, मिला दिए भाई। जब इसे हम मिला दिए तो हुआ क्या बात भाई, अब जब इसे डी को हम क्या किए, ई डैश से मिला दिए, तो क्या हुआ, रचना क्या, जब रेखा AC पर एक बिंदु क्या, ई डैश, रेखा AC पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु ई डैश है, जिस एक बिंदु क्या है, ई डैश है, फिर डी से क्या किया गया, फिर डी से ई डैश को मिलाया गया। जब मिलाया गया तो कंडीशन क्या बन गई प्यारे बच्चों, इसमें देखिए क्या कंडीशन बनी। अब जब इसे मिला दिया गया तो हमारी रचना हो गई। अब इसके बाद उपपत्ति में थोड़ा देखिए, भी समझ में आ जाएगा आपको उपपत्ति कैसे करी। तो हमारी रचना थी, हम रचना लिख दिए। उपपत्ति में क्या करेंगे, समझिएगा। उपपत्ति में क्या होगा, उपपत्ति में हम क्या किए, उपपत्ति में हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि जब इसे मिला दिया, डी को ई डैश से क्या किया गया, मिला दिया गया, तो अब करेंगे क्या, इसमें ये कर सकते हैं उपपत्ति में कि डी ई डैश समांतर क्या हो जाएगा, डी ई डैश समांतर हो जाएगा किसके, BC को। जब डी को ई डैश से मिलाए तो फिर हुआ क्या प्यारे बच्चों, डी ई डैश समांतर क्या हो जाएगा, BC के, क्या हो जाएगा, डी ई डैश समांतर क्या होगा, BC के होगा। डी ई डैश समांतर क्या हो जाएगा, डी ई डैश समांतर हो जाएगा BC के। अब बताइए, जब डी ई डैश समांतर BC के हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, अब बताओ, जब डी ई डैश समांतर BC के हो जाएगा तो फिर थेल्स प्रमेय से क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से जब ये डी ई डैश समांतर BC हो गया तो AD बटा क्या होगा, DB होगा, AD बटा क्या होगा, AD बटा DB होगा, AD बटा DB हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, अब बताओ, ये रेखा ये इसके समांतर, इसे कुछ समय के लिए भूल जाओ, हाइड कर दिया गया मान लो, ठीक है। डी ई डैश समांतर BC है तो ये बटा AD बटा DB, और AE डैश बटा क्या हो जाएगा, E डैश C होगा, AE डैश बटा क्या हो जाएगा, बटा EC हो जाएगा। ओके, ये हमारा थेल्स प्रमेय से आया, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, और इस समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताओ, इसमें AD बटा DB इधर भी है, AD बटा DB इधर भी है, अर्थात इसमें का जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अब बताओ, तुलना कराएंगे तो क्या बराबर किसके हो जाएगा, क्योंकि बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा, इसलिए AE बटा EC बराबर क्या हो जाएगा, AE डैश बटा क्या हो जाएगा भाई, EC हो जाएगा। क्लियर है। अब बताओ, इतना हो गया। अभी हमारा सिद्ध नहीं हो, चुके हमें सिद्ध क्या, DE समांतर BC। अब DE समांतर BC कब होगा, वो DE समांतर BC कब होगा, जब क्या प्राप्त हो जाएगा, जब हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, AD क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा, AE डैश बटा क्या, E डैश C प्राप्त हो जाएगा। तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हम क्या कह देंगे, तब हम कह देंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से DE समांतर क्या हो जाएगा, DE समांतर हमारा BC हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, यदि हम इसमें दोनों पक्षों में एक क्या कर दे, जोड़ दें, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़िए, तो AE बटा क्या हो जाएगा, EC प्लस का 1, AE डैश बटा क्या हो जाएगा, EC प्लस का क्या होगा 1। अब इसका एलसीएम ले लो, ये एलसीएम लोगे तो EC एलसीएम हो जाएगा, तो AE इसका बटा 1 करोगे, इसका बटा भी क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो, तो 1 से इसमें भाग करवाएंगे तो E डैश EC बार जाएगा, EC का 1 में गुणा करवाएंगे तो EC ही रहेगा। और इसी प्रकार ये भी हो जाए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, तो ये
ए ई डैश प्लस का क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। अब बताइए भाई, क्या ए ई प्लस ई सी को, क्या हम ए ई प्लस ई सी को क्या कुछ लिख सकते हैं क्या? ए ई, बताइए ए ई प्लस ई सी को, ए ई प्लस ई सी को क्या हम ए सी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये ए सी हो जाएगा, और नीचे हमारा ए सी है ही, इस ए सी ई सी रहने दीजिए। ओके, इसके बाद बताइए ए ई डैश और ई डैश सी को क्या हम ए सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब बताइए भाई, यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? अब यहाँ पर प्राप्त क्या होगा? यहाँ हमारा क्या दिया था? यहाँ हमारा ये दिया था प्यारे बच्चों, ई सी था ना, यहाँ पर ई सी नहीं, एक तरफ हमारा क्या ई सी था, ई सी यहाँ भी है। ई सी कहाँ से ये आ गया है? इसके इसमें ए ई डैश, देखिए ए ई डैश बटा क्या था? ई डैश सी था। देखिए जब डी ई डैश समांतर बी सी था, तब थेल्स प्रमेय लगाए थे, तो ए ई डैश बटा ई डैश सी होगा ना, क्या होगा? ई डैश सी होगा। तो इसलिए हमारा यहाँ क्या होगा? ई डैश सी ही होगा। ओके, ई डैश क्या हो जाएगा? ई डैश सी, यहाँ भी क्या हो जाएगा? ई डैश सी। इसके बाद यहाँ पर क्या? ई डैश सी हो जाएगा, यहाँ पर ई डैश सी आ जाएगा। ओके, अब ये कट जाएगा, तो फिर से पलटेंगे तो क्या संख्या को पलट देंगे, तो इसी बराबर क्या आ जाएगा? ई डैश सी आ जाएगा। अब बताइए, अब समझिएगा, अगर हमें ये अगर ए ई बराबर ए डैश सी, अगर ए ई मतलब ई सी बराबर ई डैश सी आ गया, ठीक है। अब बताओ यह, अब अगर ये हमारा क्या रहा, कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये ई और सी, ई सी बराबर क्या? ई डैश सी। अगर ये क्या हो जाए, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, तब हम क्या, अगर ये ई डैश और ई दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाएं, तब हम क्या कह देंगे? डी ई समांतर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये ई सी बराबर ई डैश सी दिया है, तो यह केवल तभी संभव है, यह केवल तभी संभव है, यह केवल तभी संभव है, यह केवल तभी संभव है जब ई डैश व ई क्या हो? ई बराबर हो या समान हो या एक ही हो। यह केवल तभी संभव है जब ई डैश व ई एक हो। क्या हो? एक हो। तब क्या होगा प्यारे बच्चों? तब क्या हो जाएगा? जब इसमें डिफरेंस नहीं रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तब डी ई समांतर क्या हो जाएगा? डी ई समांतर किसके हो जाएगा? तब डी ई समांतर बी सी के हो जाएगा, बी सी के। यही हमसे क्या करवा रहा था? प्रूव करवा रहा था, हेंस प्रूव प्यारे बच्चों। यही हमारी क्या होता है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का विलोम ये होता है। क्या होता है थेल्स प्रमेय का विलोम? अगर ए डी बटा डी बी बराबर क्या दिया है? ए ई बटा ई सी। अब बताओ, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, तो थेल्स प्रमेय होती है। ये क्या होती है? थेल्स प्रमेय होती है। अब थेल्स प्रमेय दी थी, तो थेल्स प्रमेय के विलोम क्या कह रहा है? अगर बताइए, थेल्स प्रमेय कब प्रूफ होती थी? जब डी ई समांतर बी सी दिया रहता था, तो हम थेल्स प्रमेय क्या करते थे? प्रूफ करते थे। जब डी समांतर बी सी था, तो ये प्रूफ किया करते थे। अब क्या करना? ये दिया है, ये प्रूफ करना है, तो क्या कहे? इसी का नाम क्या हो गया? थेल्स प्रमेय का विलोम हो गया। तो थेल्स प्रमेय का विलोम प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? ये दिया रहेगा, थेल्स प्रमेय दी रहेगी। अब हमें डी समांतर बी सी ज्ञात करना है, तो रचना कर दिए। उत्पत्ति में हमने क्या किया? उत्पत्ति में ये हो गई भाई कि डी ई समांतर, जब हमें रेखा एसी पर एक बिंदु ई डैश फिर डी से ई डैश को मिलाया गया, तो क्या हो गया? फिर इसके बाद हुआ क्या? डी ई डैश समांतर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। बी सी जो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से प्यारे बच्चे हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? जब ये समांतर ये है, तो ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। इसके बाद समीकरण एक बार दो की तुलना करा दी। तुलना कराने पर इतना, दोनों पक्षों में एक जोड़ करके फिर ये हमारा ई सी बराबर ई डैश सी। अब बताओ, अगर ई सी और ई डैश सी में कोई अंतर नहीं होगा, मतलब ये जब अंतर नहीं होगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा, तो मान लो ये बिंदु यहीं होगा, तब यहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिख देंगे, अतः डी ई समांतर क्या हो जाएगा? बी सी के। यही हमसे क्या करा रहा? प्रूव करवा रहा था। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको थेल्स प्रमेय बहुत अच्छे समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, तो प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले प्यारे बच्चों आप इसमें क्या करिएगा? ये रेखा जो एसी पर एक बिंदु ई डैश है, फिर ई डैश है, इसमें थोड़ा सा ये सुधार कर लीजिए। ई डैश रेखा एसी पर एक बिंदु ई डैश इस प्रकार है कि डी ई डैश
DE डैश समांतर होगा किसके, BC के। फिर हम क्या उत्पत्ति में करके इस प्रकार से प्रूव कर देंगे प्यारे बच्चों। अब चलिए इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो दूसरा देखेंगे, इसे हम रफ करेंगे, ठीक है। और ये आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। थेल्स प्रमेय का जो विलोम है ये आपको अच्छी तरह समझ में आई, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई होगी, ठीक है। और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, जिससे हम मोटिवेट होंगे और हम क्लास आपको डेली प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, पहला ही क्वेश्चन हो प्रमेय थी, ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम थी। देखिए स्क्रीन पर, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC यदि कोई एक रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे। कोई त्रिभुज हमारा ABC होगा, तो बढ़िए सबसे पहले भाई हम त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज क्या होगा, ABC होगा। त्रिभुज क्या होगा, एक त्रिभुज हमारा होगा, और त्रिभुज क्या होगा, ABC होगा। ये हमारा त्रिभुज है, इस प्रकार से हमारा क्या है, ये हमारा कोई त्रिभुज है, ये क्या है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है। अब जो क्वेश्चन में कहेगा उतना करेंगे, बस हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई एक रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे, मतलब काटे। तो कोई एक रेखा ऐसी है जो भुजा AB और AC को कहाँ कहाँ काटता, बिंदु D और बिंदु E पर क्या करता, प्रतिच्छेद करता है। तो ये कोई एक ऐसी रेखा है जो इन दोनों रेखाओं को बिंदु E और D पर क्या करता, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, मतलब काटता है। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या कह रहा है, तथा भुजा BC के समांतर हो। अब बताओ DE और जो क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती हैं, वो रेखा जो है, सुनिए फिर से सुनिए, एक रेखा जो है, वो रेखा जो है, कौन रेखा, ये रेखा जो है वो भुजा AB और AC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती थी। जो रेखा है ये रेखा BC के क्या है, समानांतर है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो दिया है वो इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की प्यारे बच्चों जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, दिया है, क्या दिया है भाई, समझिएगा। दिया है कि DE समांतर क्या है, DE समांतर BC है, ये गिवन दैट है। इसके बाद क्या कह रहा है, DE समांतर BC है। तो सिद्ध कीजिए कि, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना AD बटा AB बराबर AE बटा AE बटा AC। ये हमें क्या करना है, AE बटा AC हमें क्या करना, प्रूव करना है। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि एक त्रिभुज ABC में कोई एक रेखा है, जो रेखा भुजा AB और AC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो वो जो रेखा है वो भुजा BC के क्या है, समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये दिया क्या है, दिया DE समांतर BC दे दिया, सिद्ध क्या करना, इतना सिद्ध करना। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे भाई, इसमें लिखेंगे चूंकि DE समांतर क्या है, DE समांतर BC है, इसलिए थेल्स प्रमेय से, अगर बताओ थेल्स प्रमेय से, अब बताओ अगर DE समांतर BC आ गई, थेल्स प्रमेय क्या करेगी, अगर DE समांतर BC है तब AD बटा DB क्या होगा, AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा EC के, AE बटा क्या होगा, EC की। यही तो थेल्स प्रमेय होती है। अब बताओ ये थेल्स प्रमेय आ गई, ठीक है, थेल्स प्रमेय से इतना आ गया। हमें चाहिए क्या चाहिए, तो जो चीज़ चाहिए उसे बचाइए, बाकी क्या करिए, जो चीज़ चाहिए उसको नीचे लाइए, बाकी ऊपर ले जाइए। AD चाहिए हमें, AD चाहिए तो AD को हम नीचे लाएंगे, AD को हम नीचे लाएंगे, और ये DB को हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। व्युत्क्रम करने पर बताओ, व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, DB, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, व्युत्क्रम करने पर ये हो जाएगा DB बटा क्या हो जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा क्या व्युत्क्रम इधर भी होगा ना, जब व्युत्क्रम इधर होगा तो EC बटा क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या हो जाएगा, दिख रहा है भाई मिश्रा जी। इसके बाद देखिए क्या होगा, आगे देखेंगे। इतना हो गया व्युत्क्रम करने पर। अब जब व्युत्क्रम कर दोनों पक्षों में, अब इतना करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर अब क्या करेंगे, DB बटा क्या है, AD है। दोनों में क्या करें, इधर भी एक जोड़ेंगे और इधर भी EC
EC बटा AE, इधर भी एक जोड़ेंगे। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम AD हो जाएगा। AD से AD में भाग करवाओगे, एक बार जाएगा ऊपर गुणा कराओगे तो DB ही रहेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, बराबर इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा AE हो जाएगा। AE के AE में भाग करवाओगे, एक बार जाएगा तो EC ही रहेगा, प्लस इसका बटा एक करवाओगे, एक कैसे भाग करवाओगे AE बार जाएगा, AE के ऊपर गुणा करवाओगे तो AE रहेगा। अब बताइए भाई, क्या DB और AD को, DB कहाँ, ये DB और AD को क्या हम AB लिख सकते हैं भाई? ये DB और AD को हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। AB बटा क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा, बराबर EC बटा AE, EC बटा AE को हम क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AC बटा क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा। क्या इतने पर सिद्ध हो जाएगा? देखिए नहीं, क्योंकि हमारा AB क्या है? नीचे है, अर्थात एक बार अगर और व्युत्क्रम करते तो सिद्ध हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें AB नीचे चाहिए और AC नीचे चाहिए। व्युत्क्रम करने पर लिखेंगे पुनः व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करिए तो क्या हो जाएगा? AD बटा क्या हो जाएगा? AB बराबर क्या हो जाएगा? AE, क्या हो जाएगा भाई? AE बटा क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। तो यही तो हमें क्या करना था? सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। और क्या करिएगा, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, जिससे हम मोटिवेट हो और आपको क्लास डेली देते रहे। प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तो देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसे हम क्या करेंगे? रफ करेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत देखेंगे, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? देखिए स्क्रीन पर देखिए, ABCD एक समलंब है। क्या है भाई? सबसे पहले हम एक समलंब बनाएंगे, वो भी हमारा समलंब क्या है? ABCD है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है जानते हैं ना भाई? समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज ABCD है। ये क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज हमारा क्या होगा? ABCD होगा। समलंब चतुर्भुज जो होगा क्या होगा? ABCD होगा। तो ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा। आप नीचे ABCD AB नीचे लिख सकते, कोई इससे दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है। तो क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है यदि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर क्या हो? DC हो। मतलब ये AB समांतर क्या है? DC है। ओके, दिया है ये AB समांतर DC है। और कह रहा है असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः, असमांतर भुजाओं, ये मतलब समांतर भुजा नहीं, ये समांतर हैं और ये दोनों समांतर नहीं है। असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार स्थित है। अब इसमें क्या AD और AC पर बिंदु क्या है? बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है। तो इस पर क्या है? इस प्रकार स्थित है। बिंदु E और बिंदु इसमें क्या है? बिंदु F इस प्रकार स्थित है। किस प्रकार स्थित है? कि EF भुजा AB के समांतर है। मतलब EF जो है भुजा है वो क्या है? AB के समांतर है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, इसमें यह कह रहा है कि पहली बात तो ये समझिए कि ये जो भुजा हमारी, ये बिंदु E और जो F, इनको दोनों को मिला दिए। जब मिला दिए तो कंडीशन क्या बनकर यहाँ से तैयार हुई? कंडीशन ये हुई कि ये भुजा जो EF है ये AB के क्या है? समांतर है। तो कह क्या रहा है सवाल? पहले समझिए। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया पहले वो लिखेंगे इन्फॉर्मेशन। क्या दिया हुआ है? दिया है क्या दिया? कह रहा है AB समांतर क्या है? DC है। AB समांतर क्या है? AB समांतर है DC के, तथा AB समांतर क्या है? DC के, तथा फिर क्या कह रहा है? तब EF समांतर क्या हो जाएगा? EF समांतर। और ये क्या कह रहा है? जब इन असमांतर भुजाओं में बिंदु E और F ले लिए तो इससे जो रेखा, ये जो रेखा है इसमें क्या कह रहा है? ये EF, जो ये रेखा EF रेखा है, ये AB की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अर्थात EF समांतर AB भी दिया है। AB समांतर DC तथा या कामा EF समांतर क्या हो जाएगा? EF समांतर होगा AB के। क्लियर है? या तो कह सकते AB समांतर क्या हो जाएगा? EF हो जाएगी, ये भी कह सकते हैं। ओके, AB समांतर क्या हो जाएगी? AB समांतर EF हो जाएगी, EF। तब
अब बताओ, जब ए बी समांतर डीसी है और ए बी समांतर ई एफ है, तो क्या ई एफ समांतर डीसी होगी? बिल्कुल होगी। तो इस तब हमारी क्या हो जाएगी? तब ई एफ समांतर क्या हो जाएगी? ई एफ समांतर हमारी डीसी हो जाएगी प्यारे बच्चों। ओके, इसके बाद क्या किया गया? इतना दिया हुआ है, इसमें हम एक थोड़ा से रचना कर देंगे। वो रचना क्या है? रचना ये है प्यारे बच्चों, क्या रचना है समझिएगा। रचना ये है, हमसे सिद्ध क्या करवा रहा है? सबसे पहले सिद्ध जो करवा रहा है उसे देख लेते, ठीक है। इसमें क्या सिद्ध करवा रहा है एक बार देख लेते, सिद्ध क्या करवा रहा है। क्वेश्चन में पढ़ लेते एक बार फिर से भाई। इसमें ये सिद्ध करवा रहा है, कह रहा ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, तो दर्शाइए कि। अब हमसे क्या सिद्ध करवा रहा है? पहले लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर क्या सिद्ध करना? बी एफ बटा एफ सी, बी एफ बटा क्या हो जाएगा? एफ सी। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब बताइए, अगर हमें ये चीज़ सिद्ध करना है तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ रचना करना पड़ेगा, ये तभी सिद्ध होगा, ठीक है। रचना में हम क्या करेंगे? थोड़ा रचना करेंगे। क्या करेंगे? बिंदु सी को बिंदु ए को सी से मिलाया गया, तो कुछ कंडीशन हमारे समझ में आने लगेगी, ठीक है। बिंदु ए को किससे मिला दिए? सी को मिला दिए। जब बिंदु ए को सी से मिलाए प्यारे बच्चों, तो ये कहाँ पर? यहाँ पर काट प्रतिच्छेद कर दिए। मान लो ये बिंदु हमारा क्या है? पी है। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। इसे हम क्या किए हैं? ये हमारी रचना है। ये क्या है? रचना। इसे डॉट लाइन से भी दिखा सकते हैं। तो बताओ ये रचना क्या हो गई? ए को सी से मिलाया गया, सी से मिलाया गया, मिलाया गया, मिलाया गया, तो फिर हुआ क्या? आप समझिए। तब त्रिभुज, तब त्रिभुज ए बी, तब त्रिभुज ए डी सी में, तब त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए डी सी में। अब त्रिभुज ए डी सी में होगा क्या? बताइए। त्रिभुज ए डी सी में कंडीशन क्या होगी? दिया था, क्या दिया था? यदि इसमें यह दिया है कि ई एफ भुजा, अगर ई एफ भुजा समांतर है किसके? ई एफ भुजा किसके? डीसी के क्या समांतर है? ये दिया है। त्रिभुज एडीसी में क्या? ई एफ समांतर क्या है? डीसी है। त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है? ई एफ समांतर क्या है? ई एफ समांतर डीसी है। जब ई एफ समांतर डीसी है तब थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से क्या होगा? ए ई बटा क्या हो जाएगा? ईडी, ए ई बटा क्या होगा? ईडी बराबर क्या हो जाएगा? ए ई बटा ईडी बराबर क्या होगा? एपी बटा पीसी हो जाएगा। एपी बटा क्या हो जाएगा? पीसी हो जाएगा। क्यों मिश्रा जी, दिख रहा है भाई? एपी बटा क्या हो जाएगा? एपी बटा पीसी हो जाएगा। ओके, कब? जब हमारा ई एफ समांतर डीसी होगा, तब थेल्स प्रमेय कंडीशन में ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये क्या होगा? समीकरण 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे त्रिभुज। अब क्या लिखेंगे? त्रिभुज अब ले लेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी में कंडीशन क्या बनेगी? त्रिभुज ए बी सी में ए बी समांतर क्या हो जाएगा? ए बी समांतर क्या दिया था? अगर ए बी समांतर किसके? ए बी समांतर ई एफ के है। ए बी समांतर अगर ई एफ के है तो क्या ए बी समांतर, क्या ए बी समांतर ई एफ के है? अगर ए बी समांतर ई एफ के है तब हम क्या कह सकते हैं? तब हम कह सकते हैं ए पी बटा पी सी बराबर बी एफ बटा एफ सी हो जाएगा। ओके, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में ए बी समांतर क्या है? ए बी समांतर ई एफ है। ओके, तो इसके समांतर है, जब समांतर तो क्या बन जाएगा? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा प्यारे बच्चों? थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से ए पी बटा क्या हो जाएगा? पीसी बराबर क्या हो जाएगा? बी एफ बटा एफ सी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये हमारा त्रिभुज एबीसी की कंडीशन, त्रिभुज एडीसी की कंडीशन लगा दी, इतना आ गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये क्या हुआ? इतना ये हो गया और उतना हमारा वो प्रूफ हुआ प्यारे बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है? समीकरण देखिए ए ई बटा ई डी, ए पी बटा क्या है? पीसी है। तो समीकरण 2 से हमें चूंकि क्या करेंगे? समीकरण 2 से हम क्या करेंगे? ए पी बटा पीसी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या कर सकते हैं? समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
1 में रखने पर। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखेंगे तो AP बटा PC के स्थान पर इसमें क्या करेंगे, BF बटा FC लिख देंगे। क्या लिख देंगे, BF बटा FC, क्योंकि हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना BF बटा FC हमें लाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, AP बटा PC का मान यहाँ पर ये रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, AE बटा क्या हो जाएगा, ED बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, AP बटा PC के स्थान पर क्या हो जाएगा, BF बटा क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा, FC। तो बताइए हमें क्या सिद्ध करना था, AE बटा ED बराबर BF बटा FC सिद्ध करना था। तो यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमारा क्या होगा, हेंस प्रूफ होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन जो है आपको शानदार समझ में आया होगा। यदि कहीं भी डाउट हो प्यारे बच्चों तो आप दोबारा देखिएगा, वीडियो एकदम से क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं। इसमें कह रहा था एक समलंब चतुर्भुज ABCD दिया था, ABCD दिया था। इसमें कह रहा था AB समांतर क्या है, DC के, और कह रहा था दो समांतर भुजाओं AD और BC पर बिंदु E और F इस प्रकार हैं कि EF भुजा जो है वो क्या है, EF भुजा जो है, EF रेखा जो होगी वो AB के समांतर होगी। अब बताओ, जब ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो क्या ये इसके समांतर नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या किए, AB समांतर DC हो गई, AB समांतर EF हो गई, तब EF समांतर क्या हो गई, DC कंडीशन। तब हम सिद्ध क्या करना चाहिए, फिर रचना किए, A को C से मिला दिया गया, बिंदु P पर प्रतिच्छेद किया, फिर त्रिभुज ADC की कंडीशन लगाए, फिर एक बार फिर थेल्स प्रमेय लगाए, फिर त्रिभुज ABC में एक बार थेल्स प्रमेय कंडीशन लगा करके हम क्या किए, प्रूव कर दिए। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं आपके क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे हम रफ करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तुरंत बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट क्या है, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर। जो भी नंबर भूल चुके हैं आप नंबर डाल लेना। कह रहा किसी त्रिभुज PQ R की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। अब बताइए भाई, पहले कोई त्रिभुज हमारा PQR बनाइए। जैसे हमारा कोई एक त्रिभुज है, ये क्या है, कोई एक हमारा त्रिभुज है, और ये त्रिभुज क्या है भाई, ये त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है। PQR एक त्रिभुज है कि भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है। मान लीजिए बिंदु हमारा क्या E है और ये बिंदु क्या है, F है। इनको इस प्रकार से मिला दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या स्थिति, क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या, तो बताइए कि क्या EF समांतर क्या होगा, QR होगा। ये हमें क्या करना, बताना है। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 3 खंड इसमें दिए हुए हैं। तो हम आपको सबसे पहले इसका दूसरा खंड बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है, देखिए इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, दिया क्या है, दिया PE बराबर 4 सेंटीमीटर, PE बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। और इसके बाद EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है भाई, और PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर, PF बराबर कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है, और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर, FR बराबर क्या है, 2.4 सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, ये हमारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो क्या बताइए, तो बताइए कि क्या EF समांतर क्या QR के होगा। ये हमें सिद्ध करके, ये हमें बताना है, ठीक है। तो बताइए भाई, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखेंगे चूंकि क्या कर सकते हैं, PE का मान पहले देखिए, PE का मान कितना दिया, 4 दिया है, 4 सेंटीमीटर। और EQ का मान क्या, EQ का मान 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसके PF का मान 3.6 सेंटीमीटर। इसके बाद FR का मान 2.4 सेंटीमीटर, FR का मान 2.4 सेंटीमीटर। ओके, तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिख सकते हैं, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो इसे हमें सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम ये कर सकते हैं, क्या हम पढ़े, थेल्स प्रमेय पढ़ें, क्या पढ़ें, थेल्स प्रमेय। अगर थेल्स प्रमेय इसमें पालन हो गई थेल्स प्रमेय का, तो हम क्या थेल्स प्रमेय के विलोम से फिर कह देंगे इसके ये क्या होगी, समांतर। कब होगी समांतर, जब ये बटा ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से,
प्रमेय से। अब बताओ थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से प्यारे बच्चों, थेल्स प्रमेय से क्या कर सकते हैं? चूंकि थेल्स प्रमेय तभी लगेगी जब ये ईएफ समांतर क्या होगा? क्यूआर के होगा, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, आप लिखिए पीई बटा क्या निकालिए? इक्यू निकालिए, पीई बटा इक्यू, पीई बटा इक्यू निकालिए। पहले पीई बटा कितना, पीई 4 दिया है और इक्यू कितना दिया है? 3। कितना दिया है? पीई 4 दिया है और इक्यू कितना दिया है? 3 दिया है। तो ये इतना आ गया। ओके, इसके बाद यदि हम इसी में क्या निकालें, तथा पीएफ, तथा क्या निकाले? पीएफ बटा क्या निकाले? एफ आर। तो कितना हो जाएगा? 3.6 बटा कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा। दशमलव कट जाएगा। अगर इसे हम कट करें तो कितना 6 से, तो 6 चौको 24, 6 छंग 36 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, है ना। तो इसके बाद ये आया क्या? पी एफ बटा क्या हो जाएगा? एफ आर बराबर कितना हो जाएगा? 3 बटा कितना हो जाएगा? ये हमारा कितना है? 4 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा कितना 4 दिया था, 3 दिया, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर कितना दिया है? एक बार फिर क्वेश्चन चेक कर लेते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है, एक बार देख लेते इस क्वेश्चन को। हाँ देखिए, इसमें क्वेश्चन हमारा मिस्टेक हो गया था प्यारे बच्चों। इसमें क्या क्यू ई, यहाँ पर क्या दिया था? पीई जो दिया था, पीई 4 सेंटीमीटर दिया था, और इसमें हमारा EQ जो है 4.5 था। EQ कितना था प्यारे बच्चों? 4.5 था। इसके बाद क्या था? इसके बाद पीएफ 8, पीएफ क्या दिया था? पीएफ हमारा 8 था। कौन सा क्वेश्चन लिख लिए भाई? पीएफ हमारा कितना दिया? 8 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद आरएफ जो दिया है 9 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर दिया है। ये कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, ठीक है। इसमें क्या करिए, ये हमारा 8 पी कितना दिया है? पी हमारा 4 ही रहेगा, और ये हमारा EQ कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा? ये हमारा पीएफ जो होगा, पीएफ कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर होगा, और इसके बाद एफ आर कितना होगा? 9 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब इसके बाद लगाइए, तो अब ये सही आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आप लगाइए दोस्त, पीई कितना? पीई 4 दिया है। इसके बाद क्या हो जाएगा? EQ कितना दिया? 4.5 दिया है। अब बताइए, इसमें 10 का गुणा करवाएंगे, 10 का भाग करवाएंगे, तो 10 चौक 40 हो जाएगा, बटा इसमें करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 450, एक अंक में दशमलव लगाएंगे, 45 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 5 8 40, 5 45, 8/9 आ जाएगा। ओके, अब ये एफ आर पीएफ कितना दिया था? पीएफ 8 दिया था। इसके बाद ये कितना दिया? एफ आर कितना दिया? 9 दिया है। तो बताइए, लिखेंगे, अब लिखेंगे चूंकि पीई बटा EQ बराबर क्या है? पीएफ बटा क्या है? एफ आर है। ओके, जब ये आ गया तो क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय के विलोम से जब इसके ये पीई बटा EQ बराबर पीएफ बटा एफ आर है, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? EF समांतर क्या हो जाएगा? EF समांतर हो जाएगा भाई QR के। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारा क्या होगा? हेंस प्रूफ होगा, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लिख गया था। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी आप देखेंगे। क्या देखेंगे? त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इस प्रकार की इस मॉडल कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी की श्रृंखला में हम आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताएंगे। वो क्या है? त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां। त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां क्या होती है समझिएगा। त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां, समरूपता की कसौटियां त्रिभुज के समरूपता की कसौटियां में हम क्या देखेंगे? 3 प्रमेय इसकी हैं। कितनी हैं? 3 प्रमेय। 3 प्रकार से हम त्रिभुज की समरूपता को, 3 प्रकार से 2 त्रिभुज को हम समरूप दिखा सकते हैं। या तो एंगल, मतलब कि या तो तीनों कोण हम क्या, यदि तीनों कोण बराबर हो तब वो हमारा समरूप होगा, या तो तीनों भुजाएं बराबर हो तब वो समरूप होगा, या तो 2 भुजा और उसके संगत कोण जो हो, यदि वो आपस में क्या हो? बराबर हो, तब हमारा क्या होगा?
तब वो हमारा क्या होगा, तब हमारा समरूप होगा। मतलब इसका मतलब एंगल एंगल एंगल, कोण 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 समरूपता, कोण समरूपता, कोण 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 समरूपता, और ये भुजा 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता, और ये भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा समरूपता। ओके, इस प्रकार से अगर हमें त्रिभुज को समरूप दिखाना है तो तीन कोण, ये दो त्रिभुज दिए हों, उन दो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर दिखा दे, या तो तीनों भुजा बराबर दिखा दे, या तो दो भुजा उसके संगत कोण बराबर दिखा देंगे, तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाता है, तब हमारा त्रिभुज क्या हो जाता है भाई, तब हमारा त्रिभुज क्या समरूप हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या, कौन सी प्रमेय की बात करेंगे, एंगल एंगल एंगल। जहां जहां लिखना लिख ली, ए का मतलब क्या है, यहां पर एंगल है, क्या है, एंगल। ओके, और एस का मतलब क्या है, साइड, साइड का मतलब क्या होती है, भुजा, और इसका मतलब क्या होता है, कोण होता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या, एंगल 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 मतलब कोण 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 समरूपता समझेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसी की श्रृंखला इसे हम रफ करेंगे अब। ओके, इनको रफ करेंगे और हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि कोण 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 समरूपता क्या होती है। ठीक है, दो त्रिभुज हमारे, तो इसका इसे स्क्रीन पर समझ, स्क्रीन पर देखिए, ये जो कोण कोण समरूपता प्रमेय है इसे स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए भाई, ये स्क्रीन पर लगा दिए क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले दो त्रिभुज हमारे कौन कौन से हैं, मान लो हमारा एक त्रिभुज क्या ये है, ये त्रिभुज क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। ओके, इसी में एक त्रिभुज और हम बना लेते हैं, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज हम पी क्यू आर बना लेते हैं, त्रिभुज एक हम क्या बना लिए, पी बना लिए, एक क्यू बना लिए, एक त्रिभुज क्या बना लिए, आर बना लिए। ये जो दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, तो इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब कोण कोण समरूपता में क्या पढ़ रहे हैं, कह रहा है दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों। आप समझिए, अगर कोई दो त्रिभुज दिए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब ये कोण इसके बराबर दिया हो, ये कोण इसके बराबर दिया हो, और ये कोण इसके बराबर दिया हो, तो हम कहेंगे ये हमारा क्या होगा, दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। लिखेंगे क्या है, यदि या यहां लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, यदि कोण ए बराबर कोण क्या हो, कोण पी हो, या कोण बी बराबर कोण क्या हो, कोण क्यू हो, या कोण सी बराबर क्या हो, कोण आर हो। ओके, तब अब बताओ जब तीनों कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुज के, तो हम क्या कहेंगे, तब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये हमारी क्या होती है, कोण कोण समरूपता होती है। दो त्रिभुजों के हम क्या कर दे, दो त्रिभुजों की यदि हम क्या कर दे, दो त्रिभुज के यदि हम तीनों कोण बराबर दिखा दे, तब हमारा त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अथवा में ये क्वेश्चन क्या बन सकता है, अथवा में ये हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। जब 180 अंश होता है तो अगर हम दो त्रिभुज बराबर दिखा दें, दो त्रिभुज बराबर दिखा, तीसरा को अपने आप बराबर हो जाएगा। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं अथवा में कि यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हों, यदि क्या लिख सकते हैं, यदि दो त्रिभुज के इसे हम थोड़ा इधर लिखते हैं, ठीक है, तो आएगा नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसे हम अथवा में करके इधर किए दे रहे हैं, इतने स्पेस में आ जाएगा। अथवा में क्या है, यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो, दो संगत कोण बराबर हो, तो दो संगत कोण बराबर हो, तो तब दो संगत कोण बराबर हो, तब त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, तब त्रिभुज समरूप होगा। जैसे समझिए, मान लीजिए हमारा त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज एबीसी। ओके, चलिए त्रिभुज हम बना के दिखाते हैं आपको। मान लीजिए दो त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक त्रिभुज हमारा ये है, ओके, ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा क्या है, ये त्रिभुज है। ओके, ये त्रिभुज ए बी सी है, और ये क्या, पी क्यू क्या है, आर है। यदि ये कोण इसके बराबर दिखा दे, ये कोण इसके बराबर दिखा दें, तो लिखेंगे यदि कोण ए बराबर क्या दिखा दे, कोण पी, और कोण बी बराबर क्या दिखा दे, कोण क्यू, तब
तब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। प्यारे बच्चों, तो ये क्या होती है? ये हमारी होती है कोण कोण समरूपता। ये क्या होती? कोण कोण समरूपता। समरूपता ये उसी से निकल करके आती है। तो ये हमारी क्या कोण कोण समरूपता अथवा में होती है। ठीक है, अथवा में इसके क्या कर सकते? कोण कोण समरूपता के अकॉर्डिंग अगर त्रिभुज के दो कोण भी हम बराबर दिखा दे तब भी त्रिभुज समरूप होगा, अगर तीन कोण बराबर दिखा दे तब भी त्रिभुज समरूप होगा। प्यारे बच्चों, अब हम इसके बाद दूसरा देखेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, इसे हम रफ करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? आपको भुजा 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 समरूपता दिखाएंगे। मतलब तीनों अगर भुजाएं बराबर हैं तब भी वो क्या होगा? समरूप होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि इसमें हम क्या करेंगे? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मतलब एंगल वाली थी। अब दूसरी क्या है? दूसरी है साइड साइड साइड, मतलब भुजा 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 समरूपता। भुजा भुजा समरूपता। भुजा भुजा समरूपता में क्या होगा दोस्त? इसमें अब हमारे स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन। ये हमारी प्रमेय जो है भुजा भुजा वाली, स्क्रीन पर देखिए। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समान अनुपात हो, मतलब कि कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज हमारा क्या है? एक त्रिभुज हमारा ये है। ओके, इसी प्रकार एक त्रिभुज हमारा क्या है? एक त्रिभुज हमारा ये है। ओके, ये त्रिभुज हमारा क्या है? ए है, ये बी है, ये क्या है? सी है। ये त्रिभुज पी है, ये क्यू है, ये क्या है? आर है। ओके, ये दो त्रिभुज हैं। दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समान अनुपात हो, मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? समान अनुपात हो, मतलब बराबर हो, तब त्रिभुज समरूप होता है। मतलब यदि ए बी के समान अनुपाती भुजा क्या होगी? पी क्यू। यदि ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या आ जाए? बी सी बटा क्यू आर। बी सी के समानुपाती भुजा क्या हो? क्यू आर। और इसके बाद ए सी के समानुपाती भुजा क्या होगी? पी आर होगी। किसके? ए सी बटा क्या आ जाए? पी आर आ जाए। तब हम क्या कहेंगे? तब त्रिभुज ए बी सी, तब त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या होगा? त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। ओके, हेंस प्रूफ कह सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हेंस प्रूफ का है। हम क्या दिखा रहे हैं? हम ये भुजा 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 समरूपता दिखा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यदि तीनों भुजाओं का अनुपात क्या हो? समान अनुपात, तब त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये भी दूसरी प्रमेय अच्छी समझ में आई होगी। अब इसी के आगे हम तीसरी प्रमेय देखेंगे। और देखिए स्क्रीन पर देखिए, इसे हम रब करते हैं। स्क्रीन पर देखिए भाई। ओके, तो इसे हम रब करेंगे और स्क्रीन पर देखिए। अगली क्या है? भुजा, ये तीसरी है भुजा कोण भुजा समरूपता। भुजा कोण भुजा समरूपता, इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? स्क्रीन पर देखिए, ये प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपात हो, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज इसमें हो, ठीक है, दो त्रिभुज हो, तो हम क्या कर रहे हैं? दो त्रिभुज हम बना लेते भाई। देखिए दो त्रिभुज कौन कौन से होंगे? दो त्रिभुज हमारे इस प्रकार से दो त्रिभुज हैं। ठीक है, इस पर एक बिंदु ये है, इसे ऐसे मिला दिए, इसे ऐसे मिला दिए, इस प्रकार से इसे ऐसे मिला दिए, इसे ऐसे मिला दिए, ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ये हमारा क्या है? ए है, ये क्या है? बी है, ये क्या है? सी है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, ये क्या है? आर है। ओके, दो त्रिभुज दिए हैं। अगर दो त्रिभुज में मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर हो और इनके बीच वाला ये जो कोण है अगर ये बराबर हो, तो मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ ये त्रिभुज क्या होगा? भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या होगा? हमारा समरूप होगा। तो यदि क्या हो? यदि ए बी बटा क्या हो? ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या हो? ए सी बटा क्या हो भाई? ए सी बटा पी आर हो, पी आर हो तथा कोण ए बराबर कोण क्या हो? पी हो, तब त्रिभुज ए बी सी
त्रिभुज पी क्यू आर के क्या होगा, समरूप होगा प्यारे बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से यदि दो भुजाएं और उनके संगत कोण यदि बराबर हो तब हमारा भुजा समरूपता से हमारा क्या होगा, समरूप होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। ओके, तो इसे अब मैं रब करूंगा और इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन ले लेंगे, एक दो क्वेश्चन, और इस प्रकार से इस चैप्टर को फिर फिनिश करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा और आप अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को। तो हम इसका कोई भी नंबर हो, हम एक नंबर डाल के कर देते हैं, आप नंबर डाल लेना क्रमवाइज। ठीक है, समलंब ABCD। अब कह रहा है समलंब ABCD, तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज ABCD बनाएंगे। समलंब चतुर्भुज ABCD। ओके, समलंब चतुर्भुज क्या होगा, समलंब चतुर्भुज ABCD। समलंब चतुर्भुज ABCD, तो ये हमारा क्या होगा, समलंब चतुर्भुज ABC और क्या होगा, D होगा। ओके, फिर कह रहा है समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC है। ओके, AB समांतर क्या है, DC है। दिया क्या है वो लिख लेंगे पहले भाई। दिया है AB समांतर क्या है, AB समांतर DC दिया है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब विकर्ण को क्या करना है, इन विकर्णों को आपस में मिलाना है। ये विकर्ण AC और BD दोनों को क्या करना, मिलाना है। और ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, और ये बिंदु O पर क्या करते हैं भाई, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद क्या कह रहा है, तब कह रहा है त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां से सिद्ध कीजिए। अब बताइए भाई, इसे हम थेल्स प्रमेय का यूज नहीं करेंगे, सिद्ध करना है क्या करना है, त्रिभुज की कसौटियों से सिद्ध करिए। OA बटा क्या हो जाएगा, OC बराबर OB बटा क्या हो जाएगा, OD। ये हमें क्या करना है, त्रिभुज की कसौटियां से, समरूपता की कसौटियों से हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये कैसे सिद्ध होगा, या तो तीन कोण बराबर दिखा दे दो त्रिभुज के, इसमें कोई दो त्रिभुज सेलेक्ट करके, या तो दो कोण बराबर दिखा दिए, या तो तीन भुजा बराबर दिखा दें, या तो दो भुजा और उसका संगत कोण बराबर दिखा दिए, हमारे समरूपता की कसौटियां होती है। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या प्यारे बच्चों, ये हमारा दिया हुआ है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसमें दो त्रिभुज सेलेक्ट करेंगे, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में लिखेंगे। नाउ त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC में क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC में प्यारे बच्चों, अब समझिएगा इसमें क्या हो रहा है, समझिए ये जो कोण है, ये हमारा देखिए जेड बन रहा, क्या बन रहा है, जेड। हम पढ़े थे कक्षा 8 में कि जेड पर बना कोण मतलब एकांतर कोण होता है, और एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जेड पर बना कोण, क्या जेड बन रहा है, जेड पर बने कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण। तो गौर से देखिएगा, ये जो जेड बन रहा है, ये अर्थात ये कोण बराबर क्या होगा, ये कोण है ना। तो क्या कहेंगे, त्रिभुज AOB में त्रिभुज D, दो त्रिभुज हो गए, ये दो त्रिभुज हम ले रहे हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दो त्रिभुज में हम क्या करेंगे, दो कोण बराबर दिखा दें या तीन कोण बराबर दिखा, तब त्रिभुज की समरूपता से हम कह देंगे कि त्रिभुज की समरूपता से कह देंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, कि हमारा, फिर हम त्रिभुज की समरूपता कसौटियों से कह देंगे कि हमारा त्रिभुज समरूप होगा। तो उसकी कंडीशन से हम लगा करके हम ये प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में क्या कंडीशन होगी कि कोण ABD बराबर क्या होगा, कोण BDC क्या होंगे, एकांतर कोण से। और क्या कह सकते हैं, मतलब ये वाला इसके बराबर, एक जेड ऐसे बन रहा, उल्टा देखो जेड बन रहा है ये, अर्थात ये वाला क्या होगा, इसके बराबर। तो क्या कह देंगे, क्या कह सकते हैं, लिखेंगे B कोण BAO बराबर होगा कोण, क्या होगा, बराबर हो कोण OCD कहां से, एकांतर कोण से।
अब एकांतर कोण से क्या हुआ प्यारे बच्चों, देखिए ये कोण मतलब ये कोण इसके बराबर, ये कोण मतलब ये दोनों सभी कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। जब कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तब क्या कहेंगे, कोण 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 कोण, दो कोण बराबर है ना, तो कोण कोण समरूपता से कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज किसके, DOC के। तब हम क्या कहेंगे, तब हमारा जब ये कोण ये इसका मतलब कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में दो कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। ओके, दो कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब ये कोण क्या हो गए, ये कोण ये कोण बराबर क्या हो गए, ये कोण मतलब ये कोण जितने हैं ये तो आपस में बराबर है, फिर ये भी कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो दो कोण आपस में क्या हो गए, जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तो हम क्या एकांतर कोण, तब दो कोण बराबर है तो कोण कोण समरूपता से हम कह देंगे त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज किसके, DOC के। जब DOC के क्या होगा प्यारे बच्चों, जब DOC के समरूप होगा त्रिभुज, तब की कंडीशन में क्या होगा, तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो जब त्रिभुज AOB समरूप DOC के हो जाएगा प्यारे बच्चों, तब इनकी संगत भुजाएं का अनुपात भी क्या होगा, तब संगत भुजाओं का अनुपात समान अनुपात होगा। मतलब क्या कह सकते हैं, तब हम क्या कह देंगे, तब AO बटा या OA बटा, तब OA बटा क्या हो जाएगा, OA बटा OC जितना होगा, OA बटा जब कोण बराबर तो इसकी लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। तो OA बटा OC बराबर क्या हो जाएगा, OB बटा OD क्या हो जाएगा, OD। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमें क्या करना, सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको कोण कोण समरूपता से जो हमें त्रिभुज AOB और समरूप दिखा दे त्रिभुज DOC के आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब इसी की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चों। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसे हम रफ करेंगे, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रफ करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन, जब तक पढ़िए। ये क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब हम नंबर 1 ही डाल लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, अब 6 मीटर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, स्तंभ का मतलब समझते हो खंभा जिसे कहते हैं, ठीक है। तो कितना है, उसकी लंबाई कितनी, 6 मीटर है। तो यहाँ तो 6 मीटर बनाएंगे नहीं, लेकिन हम एक अंदाज से क्या करेंगे, उसे बना देंगे कि 6 मीटर है ये, ठीक है। तो हम ये 6 मीटर का हमें क्या बना दिए, स्तंभ बना दिए, खंभा बना दिए। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है प्यारे बच्चों, आगे क्या कह रहा है समझिए, आगे इसमें कह रहा है कि 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। अब ये स्तंभ जो है, खंभा जो बना हुआ है, इसकी जो परछाई बनती है कितनी मीटर की है, 4 मीटर की है। कितने मीटर की, 4 मीटर की है। ओके, इसी पर 4 मीटर की छाया की लंबाई 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, अब उसी समय एक मीनार भी है, एक मीनार है, वो मीनार अब पता नहीं कितनी ऊंची है, ठीक है। उसकी एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 28 है, 28 मीटर है। ओके, तो बताइए, तो मीनार की ऊंचाई मतलब ये एच हमें बताना है, यच हमें क्या करना है, यच हमें प्यारे बच्चों बताना है। तो यच बताना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ से सूर्य, यहाँ हमारा सूरज है, क्या है, सूर्य की ये किरणें आ रही हैं, सूर्य बहुत ऊपर है, ठीक है। जब सूर्य बहुत ऊपर है तो ये सूर्य के अपेक्षा तो सब नीचे होंगे, तो जितने सूर्य का प्रकाश मान लो आया, तो जितने कोण से ये यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नीचे जाएगा, उतने ही कोण से यहाँ भी सूर्य का प्रकाश क्या होगा, नीचे जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो अब समझिए, जब तो जितना, तो ये हमारा मान लीजिए
कि ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या सी है, ये पी है, ये क्या है क्यू है, और ये क्या है आर है। ओके, तो बताओ जितने ये ए है ना, जितने कोण से सूर्य का प्रकाश यहाँ नीचे जाएगा उतने ही कोण से इसमें जाएगा, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये कोण 90 डिग्री का है, ये भी कोण 90 डिग्री का है, अर्थात दो कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यों मिश्रा जी, जब दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज कोण समरूपता से हम क्या करेंगे, समरूप दिखा देंगे। तो करेंगे क्या प्यारे बच्चों, इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले समझिए, इसमें करेंगे, लिखेंगे चूंकि कोण ए बराबर कोण क्या है, बी है। कोण ए बराबर कोण बी नहीं, कोण ए बराबर कोण पी है। ओके, सूर्य के प्रकाश से कह सकते हैं, सूर्य के प्रकाश से। ओके, और तथा क्या कह सकते, त्रिभुज ए बी सी में, यहां पर लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ओके, कोण ए बराबर कोण पी बराबर सूर्य के प्रकाश, ये हो जाएगा। फिर लिखेंगे कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा। कोण बी बराबर किसके, कोण क्यू के, कितना होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब समकोण है। क्या है, समकोण। तो बताओ, लिखेंगे नाउ कोण समरूपता से, कोण समरूपता से क्या होगा, कोण समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब ये सब समझ, जब ये समरूप होगा तब संगत भुजाओं का अनुपात समान अनुपात होगा, तब संगत भुजाओं का अनुपात समान अनुपात होगा, अनुपात समानुपात होगा। क्या होगा, समानुपात होगा। जब समानुपात होगा मतलब ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। BC बटा क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। अब बताइए, ए बी हमारा कितना दिया, 6 दिया है। PQ कितना दिया है, PQ हमारा H हमें ज्ञात करना है। इसके बाद BC हमारा कितना दिया, 4 दिया है। इसके बाद QR कितना दिया है, 28 दिया है। कितना दिया है, 28 दिया है। तो 28 दिया है, तो हम क्या करेंगे, यदि हम हम क्या करें, संगत भुजाओं का अनुपात समान अनुपात हो, तो उसकी कंडीशन में हम क्या किए कि हम ये कंडीशन लगा दिए कि ए बी का जितना होगा उतना इसका होगा, और जितना ये होगा उतना वो होगा। ओके, तो हम क्या किए, ए बी हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। पी क्यू हमारा कितना आ गया, पी क्यू हमारा H आ गया। और इसके बाद देखिए BC हमारा कितना था, 4 दिया था। BC कितना, 4, और कितना दिया, 28 दिया। 28 ही है ना प्यारे बच्चों, देख लेते एक बार, 28 ही है ना, हाँ 28 ही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम करेंगे तो 4 एक अन्नम 4, 4 सते 28 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 बटा क्या हो जाएगा, H बराबर क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तिर्यक गुणा करा देंगे तो इससे करवाएंगे, H एक अन्नम H हो जाएगा, सक्षम कितना हो जाएगा, 42 मीटर। तो बताओ भाई, जो मीनार होगी, वो मीनार ही कह रहा था, हाँ, जो मीनार की ऊंचाई होगी कितनी होगी, 42 मीटर होगी। कितनी, 42 मीटर। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। किससे हम लगाए हैं, कोण समरूपता से प्यारे बच्चों हम लगाए हैं। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छी तरह से इसमें आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको क्लास अच्छी लगी होगी प्यारे बच्चों, अगर अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करिएगा, जिससे हम मोटिवेट होंगे और आपको डेली क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं अंशाल का जो थर्ड पार्ट है, उसे हम लेके मिलते हैं प्यारे बच्चों। और इसके बाद इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, उसका हम क्या करेंगे, आपको आंसर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।